अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की जो न्यू वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जो न्यू जॉब्स आई हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में, PAA में। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सारी वैकेंसीज़ जो हैं वो अनाउंस हुई हैं, तो वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी तालीम होनी चाहिए, उनकी सैलरी कितनी है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अप्लाई कहाँ से करना है, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, ये सब कुछ हम ना इसी वीडियो में देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलें अब स्टार्ट करते हैं। चलें देखते हैं कि जो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसमें जो जॉब्स आई हैं कौन कौन सी हैं, क्या पोजीशंस हैं और क्या क्या इनकी सैलरी है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो जॉब्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। तो सबसे पहले अगर जॉब देखी जाए तो वो है सीनियर सुपरिटेंडेंट SG11 फ़ाइट इंस्पेक्शन। इसकी अगर सीट्स की बात की जाए तो इसकी एक सीट है, दैट इज़ ऑन द मेरिट। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 इयर्स का है और ये एक्सटेंडेबल है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अगर इसकी जो सैलरी है उसकी बात की जाए तो वो 1,76,030 रुपीज़ है। ठीक है, बहुत अच्छी इसकी सैलरी है, आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ आपको 5% एनुअल इंक्रीमेंट जो है ना वो भी दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ये जो ग्रॉस सैलरी है, लम्प सम पे पैकेज जो है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें ग्रॉस सैलरी आ जाती है जो कि आपको दी जाएगी पर मंथ, और उसके साथ आपको 5% एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ठीक है, अब वो सिर्फ 5% नहीं है, वो निगोशिएबल है। 5% से ज़्यादा भी हो सकता है, 5% से कम भी हो सकता है। इसके लिए अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपकी FSC होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट विद सेकंड डिवीज़न। और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपका लाइसेंस होना चाहिए PCAA ANO जो यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, आपके पास ये वाला लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास फ़्लाइट ऑपरेशंस का 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ़्लाइट प्लानिंग सॉफ्टवेयर से फेमिलियर होना चाहिए आपको SITA ACARS का भी नॉलेज होना चाहिए। जो भी इसका एक्सपीरियंस दिया हुआ है आप एक दफ़ा रीड आउट कर लें। अगर इसमें से आप किसी भी चीज़ में एलिजिबल हैं, आपके पास वो एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो मैक्सिमम 45 ईयर्स, ऑल एज रिलैक्सेशंस इंक्लूड करके आपकी मैक्सिमम जो एज है वो 45 होनी चाहिए। ये था फर्स्ट पोस्ट सीनियर सुपरिटेंडेंट SG11 फ़ाइट इंस्पेक्शन का डिस्क्रिप्शन। अब हम सेकंड पोस्ट देखते हैं। चलें अब बात करते हैं सेकंड पोस्ट की, जो कि है IT सपोर्ट सुपरिटेंडेंट ग्रेड 1 SG10। ठीक है, इसकी अगर नंबर ऑफ़ पोजीशंस की बात की जाए तो इसकी 2 हैं, दैट इज़ ऑन द मेरिट। और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, ये भी 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है और वो एक्सटेंडेबल है। देन इसकी अगर पे की बात की जाए तो वो 1,54,304 रुपीज़ हैं। ठीक है, ये पर मंथ है और 5% एनुअल इंक्रीमेंट जो निगोशिएबल है। ठीक है, ये पैकेज बहुत अच्छा है। आप लोग को चाहिए कि जो भी इन क्वालिफ़िकेशंस जो मैं अभी बताऊंगी उस पर पूरा उतरता है तो वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। तो क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम आपके पास FA FSC या ICS की डिग्री होनी चाहिए विद सेकंड डिवीज़न, और साथ में डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए इन IT फील्ड। और उसके बाद अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको IT डिपार्टमेंट में। ठीक है, इन कस्टम फैसिलिटेशन सर्विसेज में। अच्छा, आपको मॉनिटरिंग का, मैनेजिंग का और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो वर्बल और रिटन दोनों अच्छे होने चाहिए। अच्छा, जो सर्टिफिकेट्स हैं ना उनमें उन्होंने मेंशन किए हुए हैं ITIL, MCSE,
CCNA, इन तीनों जो सर्टिफिकेट्स में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए अगर एज लिमिट की बात की जाए तो मैक्सिमम जो एज है वो 50 इयर्स है, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल एज रिलैक्सेशंस। मतलब आपकी जो मैक्सिमम एज है ना वो 50 इयर्स होनी चाहिए। 50 से बिलो लोग जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। ये था डिस्क्रिप्शन सेकंड पोस्ट का। अब हम थर्ड पोस्ट की तरफ जाते हैं। तो थर्ड पोस्ट हमारे पास है IT सपोर्ट सुपरवाइज़र ग्रेड 2 ST07। तो इसकी अगर बात की जाए, इसकी पोजीशन ज़्यादा हैं। पहले जो फ़र्स्ट हमने बात की है उसकी एक वैकेंसी थी, जो हमने सेकंड पे बात की है उसकी 2 वैकेंसीज़ थी। अब ये थर्ड है IT सपोर्ट सुपरवाइज़र ग्रेड 2। तो इसकी जो सीट्स हैं वो कितनी हैं, 6, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। सैलरी की बात की जाए तो इसकी जो सैलरी है वो 1,07,275 है पर मंथ विद 5% एनुअल इंक्रीमेंट। तो इसकी भी पे बहुत अच्छी है। इसमें अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो मिनिमम आपका FA FSC या ICS सेकंड डिवीज़न के साथ होना चाहिए, और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए किसी भी IT की फ़ील्ड का। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए ऑनलाइन या फिर ऑन साइट IT टेक्निकल सपोर्ट कस्टमर का। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नेटवर्क एप्लीकेशंस वगैरह जो हैं वो आपको इंस्टॉल और उनको कॉन्फ़िगरेट करना आना चाहिए। देन जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास होने चाहिए इनमें से कोई, तो उसमें CCNA है, ITIL है, COMP TIA A+, MCSE, इनमें से आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाएगा। दैन अगर बात की जाए एज की तो मैक्सिमम 40 इयर्स एज होनी चाहिए इंक्लूडिंग ऑल एज रिलैक्सेशंस। तो ये थी थर्ड पोस्ट की डिस्क्रिप्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट, जो कि है सुपरवाइज़र ग्रेड 2 SG07 फ़्लाइट इंस्पेक्शन। इसकी अगर सीट्स की बात की जाए तो इसकी 4 सीट्स हैं, दैट्स ऑन मेरिट, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे है, 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। और इसकी अगर सैलरी की बात की जाए तो वो 1,07,275 रुपीज़ पर मंथ है विद 5% एनुअल इंक्रीमेंट। अच्छा, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो आपके पास मिनिमम FA FSC या ICS की होनी चाहिए, डिग्री विद फर्स्ट डिवीज़न। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन इन्वायरमेंट में आपका 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, जो इसमें सर्टिफ़िकेशंस की बात की गई है कि कौन कौन से सर्टिफ़िकेट्स आपके पास होने चाहिए, तो उसमें फ़्लाइट सेफ्टी का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस का होना चाहिए, फ़्लाइट ऑपरेशंस का होना चाहिए। MS ऑफ़िस जो है उसमें MS वर्ड MS एक्सेल वगैरह जो है वो आपको आना चाहिए। आपके एनालिटिकल जो स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। एज की बात की जाए तो मैक्सिमम 40 इयर्स जो हैं वो इंक्लूडिंग ऑल एज रिलैक्सेशन जो है वो कैंडिडेट्स एप्लीकेबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो ये तमाम पोस्ट थी जो कि एयरपोर्ट पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अनाउंस की गई थी। अब इसकी टर्म्स कंडीशंस और रेफरेंस वगैरह जो हैं उसकी तरफ देखते हैं। जो हर पोस्ट के साथ क्वालिफ़िकेशंस वगैरह बताई गई हैं, एक्सपीरियंस बताए गए हैं, अगर तो कोई उन पे फुलफ़िल नहीं करता रिक्वायरमेंट्स पे, या फिर वो जो एप्लीकेशन है इनकम्प्लीट सबमिट करवाता है, तो वो कंसीडर नहीं होगी। जो टेस्ट और इंटरव्यू है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। अच्छा, वो किस किस जगह पे हो सकते हैं, तो वो आपका कराची सेंटर बन सकता है, लाहौर बन सकता है, इस्लामाबाद बन सकता है, पेशावर और कोयटा। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पर डिपेंड करेगा। अगर एक सेंटर में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पूरे हो जाएंगे तो वो बच्चे को सेकंड सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, जो कैंडिडेट्स को कॉल आएगी ना इंटरव्यू की, उनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके साथ जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। इंटरव्यू जिस दिन है आपने उस दिन अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लेके जाने हैं, प्रीवियस डिग्रीज़ के, और जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमास हैं, जो भी हैं। और जो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की मेडिकल फ़िटनेस स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा, आपको अपॉइंट किया जाएगा।
नेक्स्ट अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो वो पाकिस्तान में किसी भी जगह पे आपको अपॉइंट कर सकते हैं, किसी भी एयरपोर्ट पे। तो वो जहाँ पे ज़रूरत होगी उस हिसाब से आपकी अपॉइंटमेंट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाएगी। देन बात की जाए कि अगर किसी ने अप्लाई करना है और वो ऑलरेडी वर्किंग में है किसी भी गवर्नमेंट फर्म में या फिर ऑटोनॉमस बॉडीज़ में, तो वो वहाँ से अपना जो एनओसी है वो लेकर आएगा, ठीक है, बिफ़ोर द इंटरव्यू। और अगर आपने किसी किस्म की कोई मिस इन्फॉर्मेशन दी है, आइदर आप क्वालिफ़ाइड हैं उस पोस्ट के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपने किसी किस्म की कोई मिस इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको डिसक्वालीफ़ाई कर दिया जाएगा उस पोजीशन के लिए भी। और अगर फ्यूचर में रिक्रूटमेंट हुई है और होगी तो उसमें भी आपको एंटर होने नहीं दिया जाएगा। तो आपने अपनी बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। मतलब इन्होंने नेक्स्ट में भी यही बोला है कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट या फिर कोई और डॉक्यूमेंट अगर तो वो फेक हुई तो आपको प्रॉपर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। मतलब आप कभी इस फर्म को ज्वाइन कर ही नहीं सकते हो। नाउ मूव टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो कि हमने अप्लाई कैसे करना है। तो ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन जो है आपने वो अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पे, तो आपने वहीं से ही अप्लाई करना है। और इनकी ऑनलाइन वेबसाइट का जो लिंक है वो यहाँ पे भी दिया हुआ है और मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्या है, www.paa.gov.pk विद इन 15 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ दिस एडवर्टीज़मेंट। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन सारी बता दी है तमाम तर पोस्ट की, तो आप जिसके लिए एलिजिबल हैं, आपका क्वालिफ़िकेशन सेट अगर उसके साथ मैच होता है या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए, तो आप उधर जाके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसमें क्या करना है, आपने अपनी जो सीवी है, आपकी जो करंट सीवी है, अपडेटेड सीवी, आपने वो अपलोड करनी है विद फ़ोटोग्राफ। कुछ सीवीज़ आजकल चली हैं जो कि प्रोफेशनल सीवीज़ मानी जाती हैं, जिनके अंदर हम अपनी पिक्चर नहीं लगा सकते, बाकी तमाम तर डाटा हमने दिया हुआ होता है। लेकिन इन्होंने जो आपसे सीवी मांगी है वो सीवी होगी पिक्चर के साथ। जो पुरानी सीवीज़ हम बनाते थे ना, तो एक किस्म की वो वाली सीवी विद अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। साथ में आपने जो आपके सर्टिफ़िकेट्स हैं, आपकी डिग्रीज़ हैं, उनकी पीडीएफ कॉपीज़ जो हैं वो अपलोड करनी है। और आपका जो सीएनआईसी है आपने वो अपलोड करना है, ठीक है। अगर तो वो ये तमाम तर चीज़ें अपलोड नहीं करते, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते, या फिर कोई एक चीज़ मिसिंग, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी सीवी अपलोड कर दी है और आप ने अपने सर्टिफिकेट्स डिग्रीज अपलोड कर दी है लेकिन सीएनआईसी नहीं किया, तो भी आपकी जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपकी तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे दी हुई हैं तो ये आपने तमाम तर वहाँ पे अपलोड करनी है, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि इसके लिए जो फ़ी है आपने सबमिट करवानी है वो है 500 रुपीज़। और वो कौन से बैंक में होगी, वो अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान में होगी। तो इन्होंने आगे अकाउंट नंबर्स जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं। तो आपने इसमें फ़ी डिपॉज़िट करवानी है। फिर आपका अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं तो आपको हर पोस्ट की अलग अलग फ़ीस जो है वो सबमिट करवानी होगी। तो ये फ़ीस कितनी है, 500 रुपीज़, और ये नॉन रिफ़ंडेबल है। मतलब आपने एक दफ़ा सबमिट करवा दी, वो आपको वापस नहीं मिल सकती। और अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन तो सबमिट करवा दी है लेकिन फ़ीस सबमिट नहीं करवाई तो आपकी एप्लीकेशन भी कंसिडर नहीं की जाएगी। तो ये थी इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। आप भी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, और जहाँ से समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ऐसे ही जो डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब्स आती रहेंगी वैसे वैसे मैं आपको वीडियो बना के जो है वो बताती रहूँगी, गाइड करती रहूँगी। वन लास्ट थिंग रिगार्डिंग पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी जॉब्स, कि इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो क्या है। तो लास्ट डेट जो है वो 29 जुलाई है। आप ट्राई करेंगे 29 से पहले पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है जो इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है वहाँ से ही आपने अप्लाई करना है। तो आप वो भी अप्लाई करें, सबसे पहले वो सबमिट करवाएं और साथ में फिर आपको जो फ़ी मेंशन्ड है 500 पर पोस्ट, तो वो भी आपने सबमिट करवानी है अलाइड बैंक में।
और जो जिन अकाउंट्स में आपने करवाने हैं सबमिट वो ऑलरेडी एडवर्टीज़मेंट पे मेंशन्ड है, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो जो कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो न्यू जॉब्स आई हैं उसके रिलेटेड। यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करिएगा और ये उन लोगों तक पहुँचाएँ वीडियो जिनको इन जॉब्स की ज़रूरत है। ओके जी, थैंक यू।